Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell. हम हैं चैप्टर नंबर 20 पे और इस अमेजिंग बुक में हमने इनकम हैप्पीनेस के बारे में जाना। रिसेंटली हमने ये जाना कि हम कभी कोई मिस्टेक कर दें तो हमें उसके लिए छोटा फील करने की ज़रूरत नहीं है। रादर अगर किसी से माफ़ी फॉरगिव करना है तो कर दिया और अपने आप को फॉरगिव करना है तो करके और उसको फॉरगेट करें, बट डोंट मेक योर सेल्फ स्मॉल and don't leave it unattended, right? So chapter number 20 में बोलता है how to make your biggest leap, कि आप अपनी सबसे ऊंची छलांग कैसे लगाएं। मैंने अपने एक दोस्त से बोला, हे मैन, तो ये कॉन्वर्जेशन एक बातचीत के रूप में लिखी गई है कि would you think my lifestyle was possible unless I saw it first hand? ही थॉट फॉर अ मोमेंट। तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि मेरा ऐसा लाइफस्टाइल पॉसिबल था क्या अगर मैं आपको फर्स्ट हैंड नहीं देखता। वो सोच रहा था और मैं बात करता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने एक्चुअली में मुझे नहीं देखा होता कि मैं सोफ़ा के ऊपर ट्यूसडे को 11 AM पे बैठा हूँ तो आप मेरे को शायद जानते भी नहीं। तो दोस्त ने बोला, हाँ शायद नहीं जानता। तो डिफरेंस बिटवीन माई फ्रेंड एंड आई वॉज, डेन कहते हैं कि मैंने बिलीव किया कि ये पॉसिबल था बिना किसी काम को पहले किए, और उसके लिए वो चीज़ पॉसिबल थी सिर्फ जब वो उसको देख लेता। तो मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था, डेन ने बोला, जिससे लोग जेलसी फील करते थे, एनवियस फील करते थे, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे विश्वास करता था और करता हूँ जिसे लोग इम्पॉसिबल कहते हैं। और विद दैट इंटेंशन इन माइंड, उस इंटेंशन के साथ में मैंने अब बहुत स्मार्ट एक्सपर्ट्स के साथ में कोर्सेज़ लिए जो कि बड़ी चीज़ें प्रॉमिस करते थे, और मैंने उनके बिजनेस मेथड्स को सीखा और ये मेरी ज़िंदगी को बदलता चला गया बहुत तेज़ी से। इस सेक्शन के अंदर मैं इसी के बारे में बात करूँगा कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा कैसे बना। तो इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, अपने आप पे इन्वेस्ट करना, उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से बदल दिया, रादर देन एनीथिंग एल्स। और किसी चीज़ ने नहीं बदला। आप पैसे के साथ कंजूस ना हो और इन्वेस्ट करें एज मच एज यू सेफली कैन, कि आप सुरक्षित हो के जितना इन्वेस्ट कर सकें। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जब मैं बिज़नेस शुरू कर रहा था 24 साल की उम्र में, मेरे पास में तकरीबन $5000 थे मेरे नाम पे, और मैंने स्पेंड किए थे $1500 उसमें से गूगल एडवर्ड कोर्स के लिए, जो कि पैरी मार्शल का था। उसने मेरे को बिल्कुल, और जब मैं पैसे दे रहा था ना तो मेरे को अंदर तक बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने लिया क्योंकि, और जब मैं ख़रीद रहा था तो बहुत नर्वस था, पर मैंने लिया क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। क्योंकि अच्छे कोर्सेज़, अच्छी एजुकेशन हमेशा हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं। सो मेरी ज़िंदगी को इस कोर्स ने पर्टिकुलरली कैसे बदला। मैं शिकागो गया फॉर द क्लोजिंग सेमिनार और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन के गया और एक राउंड टेबल के ऊपर मैं बैठा, जहाँ पे एक बंच ऑफ और भी 40 साल की उम्र के लोग थे जो कुछ खा पी रहे थे, हंस रहे थे और अपने एडवेंचर्स के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो इतने कोई शार्पली ड्रेस्ड अप नहीं थे, इतने कोई पर्टिकुलरली ड्रेस्ड अप नहीं थे। उसी खाने पीने के बीच में एक आदमी ने बोला, तुम्हें याद है वो दिन कि कैन स्पैन के पहले का, सो आई यूज्ड टू बाय एंड सेल ईमेल एड्रेसेस लाइक अ होर। तो वो कह रहा था, मतलब ये आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि हम जब, मतलब अपने बीते हुए टाइम की, कि वो उस समय बिज़नेस कैसे करते थे। सब लोगों ने हंसा। तो मैंने उसको पूछा कि आपने उसको करना जब किया तो आपने कितने पैसे कमाए। तो उस आदमी ने बोला $400,000, $400,000। तो डेन कहते मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इतना पैसा कभी एग्जिस्ट करता है। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि ऐसा काम करने में जो कि रिस्पॉन्सिबल हो कैन स्पैन फार्मिंग के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता था, मैं सीखना चाहता था कि व्हाट्स बीन डन बिफोर, कि किया कैसे था। क्योंकि मैं जो भी वो बताता उसमें से अपने लिए अच्छा निकाल के सीख लेता। सो व्हाट डू यू डू नाउ दैट यू कांट डू नाउ, दैट
कि आप अब ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो आप पहले नहीं कर सकते थे। तो मैं एक प्रेस रिलीज़ सर्विस ओन करता हूँ जो लोगों को हेल्प करता है अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, और उसमें भी बहुत सारे मिलियन पैसे आते हैं। सो डेन ने बोला ओह रियली, तो इसमें प्रोसेस कैसे वर्क करता है। अब ये बातचीत है जो डेन लिख रहे हैं। तो अब वो बंदा जो खुद ये काम कर रहा था, अगर वो मेरे को ये बताएगा कि वो ये काम कैसे कर रहा था, ये प्रोसेस कैसे है, तो डेन कहते हैं कि मुझे एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल के बाद में दूसरा मिलेगा, और मिला जिसे मैंने बहुत, आई लव्ड इट एब्सोल्युटली। वो एक बहुत ही शानदार इनक्रेडिबल इवनिंग थी, और मुझे ये जो ऑड मैन था, इससे जो चीज़ें मुझे पता लगी उससे मुझे मज़ा आ गया, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये सब क्या हुआ, मतलब मैंने एक कोर्स ख़रीदा और मैं इतने सारे लोगों से मिला जो कि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, वो उसी के लिए थे, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए इस कोर्स को अलग अलग ढंग से यूज़ कर रहे थे। तो जब मैं नेक्स्ट डे आया तो मैं एक पेरी नाम के आदमी से मिला जो कि एक हवाईन शर्ट के अंदर ही स्ट्रोल कर रहा था, वहाँ पे वॉक कर रहा था। तो मेरे मन में लगा कि कैसा नर्डी सा है, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने एक सांस ली और गल्प किया और मैं उसके पास गया, और जब वो कमरे के अंदर आया मैंने अपना हाथ बाहर निकाला, पैरी इट्स नाइस टू मीट यू, आई एम डेन। तो उसने बोला इट्स नाइस टू मीट यू। अब मेरा माइंड रेस कर रहा था, मैं अपने आप से बात कर रहा था कि अब मुझे डर लग रहा था कि यार मैं इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऊपर से क्या बोला कि पैरी इट्स नाइस टू मीट यू, और मैंने अपने आप को बोला कि शांति रख, अंदर से शांति रख। और फिर मैं उसको मिला, मैंने उसको बोला कि मैं एक सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, $4000 पर मंथ पे। उसने मेरे ऊपर देखा और उसने मुझे बोला ग्रेट वर्क, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मैं उसकी बात सुन के बड़ा स्टन था, व्हाट ग्रेट जॉब, कि आपको ये मेरा काम अच्छा लग रहा है। कि मुझे ये लग रहा था कि वो ये बोलेगा कि इतने थोड़े से पैसे, तुम बच्चे हो, ये अच्छा नहीं है। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने मुझे प्यार दिया, उसने मुझे एनकरेजमेंट दी, और उसने मुझे उस काम के लिए एनकरेजमेंट दी जिस पे मैं बड़ी मेहनत कर रहा था। इस मोमेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। यानी अगर हमें कोई थोड़ा सा भी प्यार दे देता है, एनकरेजमेंट दे देता है, तो हमारी ज़िंदगी में एक ब्यूटीफुल सा मोमेंट आता है। तो पेरी मार्शल ने उनको बोला ग्रेट वर्क। तो और जिस काम के लिए मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया, उस काम के लिए उसने बोला ग्रेट वर्क। तो जितने भी ऑनलाइन मार्केटियर थे, डेन कहते हैं, वो मुझे बहुत ही स्मॉल फील कराते थे और हमेशा $1 मिलियन लॉन्चेस के बारे में बात करते थे। मुझे लगता था कि उनके कंपैरिजन के अंदर तो मैं बड़ा जोक हूँ, लेकिन पैरी के शब्दों ने मेरा एटीट्यूड बदल दिया। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। तो डेन कहते हैं कि मैंने वो कोर्स किया, शायद मैंने 25% ऑफ द कोर्स ज़्यादा किया। मैंने उस कोर्स को करा इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जो मेरे को महसूस होता है कि मैंने उस कोर्स के जो क्रिएटर है उसको एक्सेस पाने के लिए इस कोर्स को लिया, उससे शेक हैंड किया, और उसकी कम्युनिटी के अंदर आने के लिए मैंने उस कोर्स को किया। जब आप किसी कम्युनिटी में चले जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं, इट्स अ वेरी कनेक्टिव प्लेस टू बी इन। तो वो जो $1500 थे, वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर क्रिएट हो गए। और क्यों? क्योंकि उसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, और मेरे को अचानक से लगा कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जहाँ मैं आज हूँ। डेन कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, और मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ के ऊपर पैसा खर्चा भी किया है। और जब मैं आज ये बुक आपको लिख रहा हूँ, तो मैंने एलेक्स बेकर का, जो कि सिखाते हैं हाउ टू सेल विद यूट्यूब एड्स, उसको $5000 दिए हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये बात कहूँ कि ये कोर्स मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए लिया है, तो सच्चाई ये है कि ये कोर्स मैंने लिया है एक्सेस पाने के लिए एलेक्स का, जिसने ये कोर्स बनाया, उसके फेसबुक ग्रुप का और अदर टॉप मार्केटियर्स के ग्रुप का। उस ग्रुप के अंदर मैं 15 साल के एक लड़के से भी मिला जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया।
by hiring experts to teach courses he just sells, कि जो कि कोर्सेज को बेचना चाहता था और उसने, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी, उसकी उम्र ही हमने किताब में पहले पढ़ा है और वो बहुत छोटा था, तो वो अपना कोर्स उस ग्रुप में आके, उस कम्युनिटी में आके एक्सपर्ट्स के थ्रू बेच रहा था। ये 15 साल का लड़का कंपनीज क्रिएट कर रहा था विदाउट बीइंग एन एक्सपर्ट, अपने ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो मैंने जब ये कोर्स ख़रीदा फॉर माई टीम टू टेक एंड इम्प्लीमेंट, कि मेरी टीम इसे ले और इसको इम्प्लीमेंट करे, ऐसा आप भी कर सकते हैं और आप ऐसा करने से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। आई विल बाय द कोर्स एंड देन आई पे समवन टू गो थ्रू इट, कि मैं कोर्स करता हूँ, किसी और को बोलता हूँ कि तू इसको सीख और इस कोर्स के कंटेंट को इम्प्लीमेंट कर। तो और मेरे टीम मेंबर इस चीज़ के लिए बड़े ग्रेटफुल भी होते हैं कि वो कुछ नया सीख रहे हैं। इट्स अ विन विन विन। सो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, डेन क्या कहना चाह रहा है कि जब हम किसी कोर्स को बाय करते हैं तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं करते हैं। इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलती है, उसके साथ में हमें उस बंदे की कम्युनिटी मिलती है, हम उसके दोस्त बनते हैं, उस कम्युनिटी के कनेक्ट में आते हैं। तो बहुत लोग जो बहुत पैसा कमा चुके होते हैं उन चीज़ों को यूज़ करके, उनके संग में आने से आप बहुत कुछ सीखते हैं। और एक और तरीका जो डेन बता रहे हैं कि सिर्फ अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप अपने किसी टीम के बंदे को भी इस कोर्स में भेज सकते हैं, किसी भी कोर्स में जहाँ से वो ट्रेंड होकर आएगा और आपके बिजनेस के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करेगा और आपके लिए हमेशा ग्रेटफुल भी है। तो सबके लिए विन विन है। उसने सीखा, उसकी ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, उसके लिए विन विन है। आपके बिजनेस पे इम्प्लीमेंट हुआ, आपका समय नहीं लगा और आपका काम हो गया, आपके लिए विन विन है। इज़ इट ऑल दिस सो इंफॉर्मेटिव? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम ये सारी चीज़ें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लें तो मैजिक हो जाएगा? एंड थैंक यू सो मच। ये मैजिक जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये बुक आपके लिए पढ़ी जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।